मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे गौरव एक्सप्रेस बैच के 15वें एपिसोड का हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में रिवीजन। और आज का टॉपिक होगा पुरस्कार एवं सम्मान। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम हमारी क्लास को शुरू कर देते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल अवार्ड की शुरुआत किसने की थी? तो ये अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। और अल्फ्रेड नोबेल कौन था? अल्फ्रेड नोबेल जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था। और नोबेल अवार्ड की शुरुआत 1901 में हुई थी। जब 1901 में शुरुआत हुई थी तो ये 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था। और ये 5 क्षेत्र थे मेडिसिन यानी कि चिकित्सा, शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान और साहित्य। और इसका एक छठा क्षेत्र भी है इकोनॉमिक्स, जिसकी शुरुआत 1968 में हुई थी, लेकिन पहली बार 1969 में यह दिया गया था। और नोबेल अवार्ड 10 दिसंबर को प्रदान किए जाते हैं। और शांति का नोबेल अवार्ड नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। और बाकी जो 5 रह गए वो स्टॉकहोम स्वीडन देश की राजधानी में दिए जाते हैं। भौतिकी व रसायन विज्ञान में नोबेल अवार्ड जीतने वाली एकमात्र महिला कौन है? जिनको भौतिकी और रसायन दोनों का ही नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है, ये है मैडम क्यूरी। और इनको रेडियम की खोज के लिए दिया गया है। क्यूरी या बैकुरल रेडियो एक्टिविटी की इकाई है। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी या बैकुरल। और मैडम क्यूरी जिनको भौतिकी और रसायन का नोबेल अवार्ड दिया जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित है और उनको नोबेल अवार्ड कब दिया गया? तो इनको 2014 में शांति का नोबेल अवार्ड दिया गया। नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले सबसे युवा बन गए मलाला यूसुफजई, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड और ये पाकिस्तान की रहने वाली हैं। सबसे बुजुर्ग नोबेल अवार्ड प्राप्त करने वाले कौन बने हैं? तो एक बने हैं गुड एनफ, जो लिथियम बैटरी के आविष्कारक हैं। मैग्सेसे अवार्ड कब शुरू हुआ था? मैग्सेसे अवार्ड जिसे एशिया का नोबेल अवार्ड कहा जाता है और मनीला फिलीपींस में दिया जाता है। और पहले भारतीय जिनको ये अवार्ड दिया गया था विनोबा भावे, और 1958 में ये दिया गया था। भूदान आंदोलन, विनोबा भावे भूदान आंदोलन के फाउंडर माने जाते हैं। और भारत के पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही भी यही थे। और भारत के दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ये कौन थे? ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही ये बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे। फोर्थ क्वेश्चन, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे वी.एस. नायपॉल और इनकी पुस्तक थी इन अ फ्री स्टेट। और पहली भारतीय महिला ये थी अरुंधति रॉय और इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स या मामूली चीज़ों का देवता नामक रचना के लिए ये अवार्ड उनको दिया गया था। और इनकी और दूसरी महत्वपूर्ण रचना है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, आज़ादी बुक आदि ने किया। और 2024 में इनको ही पेन प्रिंटर अवार्ड मिला है। बुकर प्राइज 2024 ये किसको मिला है? तो ये समांथा हार्वे इंग्लैंड के रहने वाले को मिला है। और इनका उपन्यास है ऑर्बिटल उपन्यास के लिए समांथा हार्वे को दिया गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। और भारत में 4 सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहला है भारत रत्न, दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण और चौथा है पद्म श्री। और पहली बार इस अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। और पहली बार ये 3 व्यक्तियों को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी.वी. रमन और सी राजगोपालाचारी। तो इन 3 व्यक्तियों को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। लेकिन 2024 में अभी 5 व्यक्तियों को ये अवार्ड दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर जो बिहार के जननायक कहलाते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के नवीनतम उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, एम.एस. स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, पी.वी. नरसिम्हा राव इनको इनकी विदेश नीति के लिए दिया गया था। और इनके समय ही एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन नीति की शुरुआत हुई थी। और इस समय भारत के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। और चौधरी चरण सिंह इनको किसानों का मसीहा कहा जाता है। और इनके जन्मदिवस पर
23 दिसंबर को किसान दिवस भी मनाया जाता है। तो इन 5 व्यक्तियों को भारत रत्न 2024 दिया गया है। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त हो चुका है? तो इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न 1991 में, और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है निशान ए पाक, ये 1990 में इनको मिल चुका है। और ये है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 बार बजट को पेश किया है। और संपत्ति के मौलिक अधिकार को इन्हीं के समय कानूनी अधिकार बनाया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इन्हीं के समय इसको बनाया गया था। भारत रत्न पहले और एकमात्र खिलाड़ी जिनको भारत रत्न दिया गया है, पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो यह सचिन तेंदुलकर, और इनको 2014 में ये अवार्ड दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले क्रिकेटर कौन कौन हैं? अभी तक 4 क्रिकेटर को ही दिया जा चुका है। पहले क्रिकेटर हैं सचिन तेंदुलकर, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। सेकंड क्रिकेटर हैं MS धोनी, थर्ड हैं विराट कोहली, और फोर्थ हैं रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इसकी शुरुआत 1991-92 में हुई थी, और पहली बार ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था, जो शतरंज के खिलाड़ी हैं, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माइंड मास्टर, और ये पहले ग्रैंड मास्टर भी थे। उस समय इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, लेकिन बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। पहले 15 लाख रुपए इनामी राशि थी, लेकिन अब है 25 लाख रुपए इनामी राशि। और तो यहाँ से हमें इतना ही ध्यान रखना है। पुलित्जर अवार्ड विजेता पहले भारतीय कौन है? तो यह गोविंद बिहारी लाल। और द लोलैंड बुक ये किसकी है? तो यह झुम्पा लाहिड़ी की। और पुलित्जर अवार्ड पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका के द्वारा प्रदान किया जाता है, और 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी। दादा साहब फाल्के अवार्ड इसका क्षेत्र कौन सा है? तो ये सिनेमा क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है, जिसकी शुरुआत 1969 में हुई थी, और पहली बार ये देविका रानी को दिया गया था। और अभी हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है, और मिथुन चक्रवर्ती को पद्म भूषण 2024 भी प्रदान किया गया है। और दादा साहब फाल्के कौन थे? इनको भारतीय सिनेमा जगत का पिता माना जाता है। 10वां क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी, और विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्षेत्र में ये दिया जाता है। और शांति स्वरूप भटनागर ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी स्थापना 1942 में की थी, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और अभी हाल ही में इसकी पहली महिला महानिदेशक ये बनी है नल्ला थम्मीक्लाई सेल्वी। तो ये भी हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, और वर्तमान में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अर्जुन अवार्ड कब शुरू हुआ था? अर्जुन अवार्ड 1961 में शुरू हुआ था, और 15 लाख रुपए इसमें इनामी राशि दी जाती है। और अर्जुन अवार्ड पाने वाले पहले निशानेबाज ये थे करणी शूटिंग रेंज और महाराजा करणी सिंह। महाराजा करणी सिंह पहले निशानेबाज खिलाड़ी थे। द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1985 में हुई थी, और ये कोच को प्रदान किया जाता है, और इसमें इनामी राशि है 15 लाख रुपए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो ये विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 25 लाख रुपए इसमें इनामी राशि दी जाती है। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम चेंज कब किया गया था? 6 अगस्त 2021 को चेंज किया गया था। विश्वनाथन आनंद को शतरंज का जादूगर भी कहा जाता है, और इनकी बुक का नाम है माइंड मास्टर। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन, नॉर्मन बोरलॉग कौन थे? इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, और ये कृषि विज्ञान से संबंधित हैं। नॉर्मन बोरलॉग उत्कृष्टता पुरस्कार इसका संबंध है कृषि विज्ञान से। और हरित क्रांति शब्द ये किसने दिया था? ये विलियम गॉड ने शब्द दिया था। तो यहाँ से 3 बात ध्यान रखनी है। हरित क्रांति का विश्व में जनक है नॉर्मन बोरलॉग, और नॉर्मन बोरलॉग उत्कृष्टता सम्मान इसका संबंध है कृषि विज्ञान से। और हरित क्रांति वर्ड विलियम गॉड ने दिया था। VC रॉय विधान चंद्र रॉय अवार्ड इसका संबंध कहाँ से है? चिकित्सा से है।
और ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 1 जुलाई को इन्हीं के जन्मदिन पर नेशनल डॉक्टर डे भी मनाया जाता है। धन्वंतरी अवार्ड, इनका संबंध है चिकित्सा से। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 22 भाषाएं वे जिनका जिक्र संविधान में है। संविधान की 8वीं अनुसूची में है जो 22 भाषाएं, एक है इंग्लिश और एक है राजस्थानी, तो इन 24 भाषाओं में दिया जाता है। ज्ञानपीठ अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड 23 भाषाओं में दिया जाता है। 22 संविधान में वर्णित भाषाएं और एक इंग्लिश, तो 23 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ। और साहित्य अकादमी अवार्ड ये दिया जाता है 24 भाषाओं में। खेलों में बेस्ट प्रदर्शन करने पर यूनिवर्सिटी को प्रदान किया जाने वाला अवार्ड कौन सा है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे MAKA मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के नाम से जानते हैं और इसकी शुरुआत 1956-57 में हुई थी। माका यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956-57 में। अर्जुन अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। द्रोणाचार्य अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1985। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में। सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो यह परमवीर चक्र, और पहले भारतीय जिनको परमवीर चक्र मिला है तो यह मेजर सोमनाथ शर्मा। 1987 में किस पार्श्व गायिका को नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आशा भोसले को, और इनका महत्वपूर्ण गाना था 1948 में सावन आया, तो इस सॉन्ग के लिए इनको नाइटिंगेल ऑफ एशिया अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2019 में असम के किस गायक या गायिका को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ये थे भूपेन हजारिका, और इनका महत्वपूर्ण गाना था मेरा दिल हुम हुम करे। और इन्हीं के सम्मान में वहाँ पर एक ढोलिया सादिया पुल है जो असम में है, और ये नदी पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा पुल है जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर। ये लोहित नदी पर स्थित है और इन्हीं के सम्मान में इसका नाम रखा गया है भूपेन हजारिका पुल। और 2019 में 2 और व्यक्ति थे, एक थे भूपेन हजारिका, दूसरे थे नानाजी देशमुख और तीसरे थे प्रणब मुखर्जी। तो इन तीनों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले वाद्य यंत्र वादक ये कौन थे? तो ये थे जाकिर हुसैन, और इनको 2002 में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था, और 2023 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है। और इनके पिता का नाम है उस्ताद अल्लाह रखा खान जो तबला वादक है। रविशंकर, पंडित रविशंकर को भारत रत्न दिया गया 1999 में, और ये दूसरे भारतीय जो संगीतकार बने। और पहली संगीतकार जिनको भारत रत्न दिया गया तो ये थे MS सुब्बुलक्ष्मी, और इनको 1998 में ये अवार्ड दिया गया था। और इन्होंने UNO में प्रस्तुति कब दी थी? तो UNO में प्रस्तुति कब दी थी ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और पंडित रविशंकर को ग्रैमी अवार्ड पहली बार दिया गया था 1968 में, और ये ग्रैमी अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए थे। और अभी हाल ही में 3 बार रिकी केज को ये अवार्ड दिया जा चुका है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं और शहनाई का मंगल वाद्य यंत्र के रूप में जाना जाता है। 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। और जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो शहनाई लाल किले में बिस्मिल्लाह खान के द्वारा ही बजाई गई थी। पंडित भीमसेन जोशी, इनका घराना कौन सा है? तो इनका घराना है किराना घराना, और किराना घराना के फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान, और व्यक्ति भी किराना घराना से संबंधित है। तो 2 व्यक्तियों के नाम बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न अवार्ड 2008 में दिया गया था। 22वां क्वेश्चन है हमारा, 1913 में साहित्य का नोबेल अवार्ड किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर को, और गीतांजलि नामक पुस्तक की रचना के लिए ये अवार्ड इनको दिया गया था। और एशिया के ये पहले व्यक्ति बने थे। और महात्मा की उपाधि महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही दी गई थी। तबला वादक जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। 2008 में भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गायक या गायिका ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो 2008 में भारत रत्न किसको दिया गया था? पंडित भीमसेन जोशी, जो ख्याल गायकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको जाता है। और किराना
घराने से संबंधित है और किराना घराने के फाउंडर हैं अब्दुल करीम खान, और इनको पद्म विभूषण अवार्ड 1999 में दिया गया था। यामिनी कृष्णमूर्ति को पद्म विभूषण अवार्ड 2016 में दिया गया था। अमजद अली खान, इनका संबंध कहाँ से है, तो ये एक सरोद वादक हैं और 2001 में इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। राजीव तारानाथ, जिनका भी हाल में निधन हो गया है, ये किससे संबंधित है, सरोद से। अलाउद्दीन खान, ये भी सरोद से संबंधित हैं। तो ये थी हमारी 15वीं क्लास, जिसमें हमने पुरस्कार और सम्मान को देखा, और यहाँ पर हमारी क्लास होती है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे जो टेलीग्राम, जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो उस पर कॉन्टैक्ट करके इस क्लास की पीडीएफ को भी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।